हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आपने बहुत कुछ सीखा है एंड यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग टू वॉच वीडियोज। यू मस्ट बी लर्निंग अ लॉट एंड अ लॉट। आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे एंड यू मस्ट बी इंजॉइंग टू। आप उसको मज़े भी आ रहे होंगे कि भाई आपको इतने आसानी से इंग्लिश बोलना कैसे आप सीख सकते हैं। मतलब अंग्रेजी बोलना इतना आसान भी हो सकता है। येस गाइज, यू आर राइट, अंग्रेजी बोलना इतना आसान भी हो सकता है। आने वाली क्लासेस में आपको इसमें फ्रेंच लैंग्वेज की भी क्लासेस मिलेंगी। आने वाली क्लासेस में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कंप्लीट सेशन मिलेगा। तो इट इज़ अ लॉन्ग टाइम। अभी हमारे साथ आपको बहुत लंबा साथ निभाना है। क्या इंग्लिश में आपको सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग द वीडियोज़ देखते रहना है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी ऑफिस और इफ़ यू आर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट, यू मस्ट वीडियोज़ आपके पास हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि बाकी के सब्सक्राइबर्स, बाकी की फैमिली भी जो हमारी क्या इंग्लिश की है वो भी इन सब चीज़ों को क्लियर कर पाए। अंग्रेजी बोलना इज़ नॉट ए टफ जॉब, बिल्कुल नहीं है। जो भी कहता है कि अंग्रेजी बोलना बहुत टिपिकल है, उन पर आपको यकीन नहीं करना है। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। आपको केवल 15 मिनट्स स्पेयर करने हैं। 24 आवर्स में 15 मिनट्स हम अपने लिए आसानी से कर सकते हैं। इट इज़ नॉट टफ, मतलब जितना हमें लगता है कि बहुत टफ है। प्रैक्टिस हम कहीं पे भी कर सकते हैं। कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी आ रहे हो, कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप स्टेशन पे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ऑफिस में हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश एनीवेयर। सो गाइज, आपने पीछे की क्लासेस में हाउ यू बोलना सीखा, उसके जवाब सीखे। आपने पीछे वाली क्लासेस में थैंक यू बोलना सीखा, उसको किस किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, वो सब चीज़ें सीखी हुई हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने का हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा केवल एक होता है एंड वो फ़ायदा हमारा ये है कि जब भी नई वीडियो आती है तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसा कि आपने अपने फ़ोन्स में देखा होगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई ये क्लास आ गई है, जिससे कि आपका माइंड सेट हो जाता है। एक मतलब सब्सक्राइब करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें एक अलार्म मिल जाता है, जो हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बैठे हैं आपको अलार्म देने के लिए। जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा नई वीडियो आ चुकी है, मेरा होमवर्क आ चुका है, मेरी क्लास आ चुकी है। आपको कोई DVD प्लेयर नहीं ऑन करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, यू हैव टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन एंड यू कैन वॉच इट लाइव क्लासेस। अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, अ लॉट टू डिस्कस, अ लॉट टू लर्न, बट फिर भी अभी हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती हैं एंड विच इज़ क्वाइट अनकम्फर्टेबल फॉर द पीपल हु आर नॉट हैविंग सो मच टाइम। तो अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने इसको हाईलाइट किया है, देखिए। आई ऑफन कट क्लास बिफोर एग्जाम। यहाँ पे हमें दो चीज़ें सीखनी है। एक तो सबसे पहले चीज़ सीखनी है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है ज़्यादातर। कोई भी काम आप ज़्यादातर करते हो तो आप बोलेंगे आई ऑफन डू इट। जैसा कि आपने बोला कि मैम मैं ज़्यादातर अंग्रेजी ही बोलता हूँ, आई ऑफन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो जो भी काम आप ज़्यादातर करते हो, आपने बोला मैम मैं ज़्यादातर यूट्यूब नहीं चलाता, आई डू नॉट ऑफन यूज़ यूट्यूब। आपने बोला कि मैम मैं ज़्यादातर ट्रैवलिंग में ही रहता हूँ, आई ऑफन कीप बिजी विद ट्रैवलिंग। आपने बोला मैम मैं ज़्यादातर पढ़ाई करता रहता हूँ, आई ऑफन स्टडी। आपने बोला मैम मैं ज़्यादातर अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ, आई ऑफन हेल्प माई मॉम। ठीक है, आपने बोला कि मैम मैं बिग बॉस ज़्यादातर देख लेता हूँ, मतलब कोई एपिसोड अगर स्किप हो जाए तो हो जाए, अभी कुछ नहीं किया जा सकता, तो मतलब ज़्यादातर देख लेता हूँ, आई ऑफन वॉच बिग बॉस। मैं ज़्यादातर टीवी नहीं देखती, आई डू नॉट ऑफन वॉच टीवी। आपने बोला मैम मैं ज़्यादातर न्यूज़पेपर मोबाइल में पढ़ता हूँ, आई ऑफन रीड न्यूज़पेपर इन माई मोबाइल। मैम मैं ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडी करता हूँ, आई ऑफन स्टडी ऑनलाइन। आपने बोला मैम मैं ज़्यादातर
खाना घर पे ही बनाती हूँ। आई ऑफन प्रिपेयर फूड एट होम। आपने बोला कि भाई मैं ज़्यादातर खाना बाहर ही खाती हूँ। आई ऑफन टेक डिनर और आई ऑफन टेक फूड आउटसाइड ऑफ द हाउस। आपने बोला मैं ज़्यादातर, कोई भी मतलब आपको बोलना है कि मैं ये ज़्यादातर काम करता हूँ, तो वहाँ पे आपको लगाना है ऑफन। आई ऑफन डू इट। भाई आपको बोलना है कि भाई मैं ज़्यादातर रेड कलर की शर्ट पहनता हूँ। आई ऑफन वियर रेड कलर शर्ट। तो अंग्रेजी अगर बात कर रहे हैं तो गाइस अंग्रेजी में हमें सब चीज़ें बात करनी आनी चाहिए। कौन कहता है आपको कि आप बुक पढ़ लो आपको अंग्रेजी आ जाएगी? कौन कहता है आपको कि आप ये कलर्स नेम याद कर लो, बॉडी पार्ट्स नेम याद कर लो और आप इतने सारे एक्शंस याद कर लो आपको अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी? ये बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी आपको बोलनी आती है। यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट। आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है। अब मान लेते हैं आपने स्ट्रक्चर सीखे हैं और आपको बोलना हो कि भाई मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। अब कैसे बोलोगे? मैं साड़ी पहनती हूँ तो आप बोल लोगे भाई आई वियर साड़ी। अब ज़्यादातर का क्या लगाओगे? तो वहाँ तो फंस जाना है ना। तो गाइस इन सभी चीज़ों की वजह से हम डिमोटिवेटेड हैं कि हमें अंग्रेजी में बोलना नहीं आ रहा, हम नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने छोटी छोटी चीज़ें तो सोची ही नहीं। मतलब हमने पूरी ट्रेन बना दी और हम उसमें ये भूल गए कि हमें इसे ज्वाइन कैसे करना है। तो हाउ विल बी स्पीकिंग, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग इतने सारे, मतलब दे आर सो मच टैलेंटेड। आई हैव मेट सच अ पीपल, दे स्पीक इंग्लिश, मतलब दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। टॉपर्स हैं, IAS PCS लोग बन जाते हैं, वो स्पेशली ट्रेनिंग लेते हैं स्पोकन इंग्लिश की। तो वाई वी कैन नॉट, हम क्यों नहीं ले सकते? क्या IAS PCS करने की तरह ही स्पोकन इंग्लिश है? और अगर है तो वो तो बहुत आसान है। तो वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। हमें पहले छोटी छोटी चीज़ें कवर करनी है, बड़ी बड़ी चीज़ें तो हम बाद में कर लेंगे ना। भाई अगर आपके सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं ये, तो पहले तो छोटी छोटी को क्रॉस करो ना। ये पहाड़ तो हम बाद में पूरा कर लेंगे, पहाड़ तो अपने आप हो जाएगा जब हमने छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं की। अभी मान लेते हैं अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो कि हाँ मैं ऑफन करता हूँ, तो आपने अगर हिंदी में भी ऑफन बोल दिया तो आई डोंट थिंक सो कि सामने वाले को के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा या गलत इंप्रेशन पड़ेगा। मतलब ही हैज़ टू बी वेरी मच थिंक ओवर इट कि उसके ऊपर अच्छा ही इंप्रेशन पड़ेगा। मैं अपनी लैंग्वेज में हिंदी में भी बात कर रही हूँ, फिर भी मैं ऑफन बोल सकती हूँ। हाँ मैं ऑफन खाना बनाती हूँ, तो आप समझ जाओगे कि ऑफन का मतलब जो मैम बोल रही हैं ज़्यादातर बनाती हैं। तो हमें इस तरीके की चीज़ों को कंबाइन करके ही अंग्रेजी बोलनी है। अब एक चीज़ और अभी मेरे माइंड में आ गई, बहुत सारे बच्चे इसे ऑफ टन बोलेंगे, तो ये ऑफ टन नहीं है, ये दिस इज ऑफन। ऑफन टी इसका साइलेंट रहता है, तो हम इसको बोलेंगे ऑफन। ऑफ्टन नहीं बोलेंगे। ऑफ्टन बोलेंगे तो पक्का आप गलत बोलोगे। हमें सुनना भी ध्यान से है। वी हैव टू स्पीक इट। आई ऑफन डू इट। आई ऑफन यूज माई फोन। आई ऑफन यूज माई कंप्यूटर। आई ऑफन यूज माई लैपटॉप। I often call my mom. I often talk to my mom. I often go to market. I often purchase vegetables. कोई भी काम जो आप ज़्यादातर करते हो, I often do it. I often play cricket. मैं ज़्यादातर क्रिकेट खेलती हूँ। Yes, it is the part of our hobby. जब भी आपको बोलना हो कि हाँ मैं करती हूँ, मैं गाने ज़्यादातर मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो कानों में ईयरफोन लगाए, भाई खो गए, कुछ भी लड़ाई करते रहो अब तुम। तो I often listen to songs when I travel. सिंपल है, ठीक है। तो आपको ऑफन के कम से कम मेरे हिसाब से 50 सेंटेंसेस बोलने हैं। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और जो भी काम आप ज़्यादातर करते हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप ज़्यादातर करते हो, तो आपको वो सब बोल डालने हैं। आई ऑफन गो टू मार्केट। आई ऑफन अटेंड द क्लास। आई ऑफन डू इट। आई ऑफन डू इट। आई ऑफन डू इट। आई ऑफन डू इट। और जब 50 सेंटेंस हो जाएंगे और उसके बाद एक सेंटेंस बोलना आई ऑफन प्रैक्टिस। आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा। तो गाइज दिस इज एंड ऑफ द क्लास। अगली क्लास में कुछ नया सीखेंगे इंटरेस्टिंग। आई हैव टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।